तो ई इससे कहता कि तू जा, ये इससे कहता कि तू जा, दोनों आपस में ना लाठी लाठी मार कर लेते थे, तो हरा हरा खून बहता था। तो मेरी वाली डिंग डोंग करती है, अभी मेरा यार हंस रहा है, रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो। कत्ल बाजार में हो चुका हूँ, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं। जरा यहाँ पे देखिए, मेरा यार हंस रहा है या फिर चौका चौकी है आपको दिखाई दे रहा है, या फिर मेरी वाली डिंग डोंग करती है या कुछ ऐसा था। पिछले एपिसोड में सेंटेंस को पूरी तरह से आपको नरेशन में पहचानना बता दिया है, और नरेशन के दूसरे पॉइंट में हम बढ़ते हैं, टेंस की पहचान करना। टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है नरेशन के लिए। अगर आप टेंस पहचान लेते हैं तो टेंस परिवर्तन करना आपको आसानी से आ जाएगा गाइस। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप समझ लीजिए आप नरेशन और वॉइस, जिसको हम एक्टिव पैसिव कहते हैं, वो बिल्कुल आपको आएगा ही नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ना टेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। गाइस जनरली आप जानते हैं कि टेंस जो ना वो 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही 3 होता है। अब ये आप ये भी जानते होंगे कि इन तीनों के ना 4 भाग होते हैं, तो कुल मिलाकर के 12 बन जाता है। 4 इसके भी, 4 इसके भी, 4 इसके भी, टोटल कितने होते हैं? 12। टोटल 12 हो जाते हैं गाइज। वो चारों अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं एक आपको फनी तरीका बताता हूँ। वैसे ये इनके 4 लड़के हैं, मान लीजिए प्रेजेंट के भी 4 लड़के हैं, पास्ट के भी 4 लड़के हैं और फ्यूचर के भी 4 लड़के हैं। टोटल मिला के टेंस कितना होता है? 12 होता है। इनको जो 4 लड़के हैं ना वो बहुत मतलब अभी छोटे छोटे हैं। तो ये इससे कहता है कि लड़का तुम्हारा रो रहा है, ये इससे कहता है लड़का तुम्हारा रो रहा है। तो ये कहते हैं अरे इनको पे पे करने दो, इनको पे पे करने दो। देखिए इनको पे पे, यही 4 लड़के हैं इनके, इनको पे पे। अब जरा देखना, इनसे इंडेफिनिट टेंस, और को से देखिए कॉन्टिन्यूअस, और पीई से जो हमारा है वो है परफेक्ट टेंस, और पीई से क्या हो गया हमारा? परफेक्ट। यानी ये देखिए आप, ये भी परफेक्ट हो गया। तो आप कह रहे सर दोनों का नाम परफेक्ट हो गया। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए गजोधर के ना 2 लड़का है, 2 लड़का, गजोधर के 2 लड़का है, और दोनों का नाम ना उसने राम रख दिया, राम। अब जब कभी बुलाता कि राम, तो ई इससे कहता कि तू जा, ये इससे कहता कि तू जा, दोनों आपस में ना लाठी लाठी मार कर लेते थे, तो हरा हरा खून बहता था, तो बड़ी गड़बड़ी होती थी। गजोधर परेशान हो जाता था, है ना जी, गजोधर परेशान हो जाता था। तो गजोधर ने एक काम करा, इस वाले राम के नाम ने उसने चंद्र जोड़ दिया, और चंद्र, इसका राम हो गया, इसका रामचंद्र हो गया। अब ठीक उसी तरह से अगर आप इनको पेपे वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा आपको लगता है कि ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट, तो क्या करना है, इस वाले निचले वाले में आपको जोड़ देना है कॉन्टिन्यूअस। तो गाइज एक बार आप देख लीजिए क्या हो गया। अब इसी तरह से 4 भाग मिला करके हमने 12 टेंस तैयार कर लिया। कैसे? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह से आप इसके ऐसा कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी तरह से फ्यूचर को भी कर लेंगे। तो यानी इसके चारों को मिलाएंगे, कितना हो जाएगा? 12 टेंस हो जाएगा। यानी आपको 12 टेंस की जानकारी हो गई है कि टेंस 12 होते कौन कौन है। गाइस इससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, शायद ये आप जानते भी रहे होंगे, अच्छी बात है। वैसे जो कमजोर बच्चे थे शायद इस फनी तरीके से उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए। अब ये तो बड़ी बात नहीं हुई कि आप 12 जान गए। अब बड़ी बात ये होती है कि आप पहचान ले जाते हैं कि नहीं, किसी भी सेंटेंस में लिखे हुए उस वर्ब का क्या टेंस है, आपको ये पहचानना अगर आता है तो आपको नरेशन और वॉइस बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बिल्कुल आप चुटकियों में सॉल्व कर दें। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं मेरी वीडियोस को देखने के बाद, तो एक गंदा सा कमेंट करिएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए तो मैं आपको अब बताता हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, कैसे टेंस को हम पहचानते हैं। आइए इसको समझते हैं, ठीक है। प्रेजेंट के मैंने 4 भाग लिखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइज मैं अब आपको बताऊंगा किसी भी सेंटेंस का टेंस क्या है, यानी कि उसमें जो वर्ब आई, जो क्रिया है, उसका टेंस क्या है। अच्छा, ज़्यादातर हम लोग हिंदी में कैसे पहचानते हैं? ऐसे पहचानते हैं कि
हिंदी के सेंटेंस में जो है लास्ट में ता है, ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ऐसा है ना, जैसे मेरी शांति भंग करती है, डे नाइट ये कॉल करती है, मेरी वाली डिंग डोंग करती है। अभी आपने देखा कि शांति भंग करती है, डे नाइट कॉल करती है, मेरी वाली डिंग डोंग करती है, मतलब सबके लास्ट में क्या है, ता है, ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे आपको समझते हैं, राम जाता है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है ना। इसी तरीके से सेंटेंस हम पहचानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। मेरा यार हंस रहा है, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ऐसा कुछ है ना। हम ऐसा समझ लेते हैं कि रहा है, रही आया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो मेरा यार हंस रहा है, तो तुम्हारा यार हंस रहा है, तो इससे बारिश हो जाएगी, है ना। तो जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ किसान मरते हैं, वहाँ ले चलें और तुम्हारे यार के पीछे ना डंडा लेके खड़ा हो जाए भैया, और बारिश करवाएं कि हंस भाई हंस, है ना। आपने सुना होगा कि सुन रहा है न तू, रो रहा हूं मैं, तो ये कौन सा टेंस हुआ? सुन रहा है, मैं रो रहा हूं, रही हूं आ गया, आज ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। और ये एक तीसरा सुनिए, चौका चौकी वाला, है ना। कत्ल बाजार में हो चुका हूं, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं। यानी आप इसमें देखें ना, कत्ल बाजार में हो चुका हूं, चुकी, चौका है, चौकी है, जहां आया ना वो परफेक्ट, कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस, है ना। मेरे महबूब कयामत होगी, तेरी गलियों में रुसवा आज मोहब्बत होगी। गागी के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर, है ना, फ्यूचर टेंस, गागी के भैया फ्यूचर। मतलब इस तरीके से हिंदी से हम पहचानते हैं। तो एक बात बताओ जरा मुझे, यहाँ पे कहीं तुम्हें कुछ दिख रहा है? अगर मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि रोहित प्रिपेयर्स फॉर एसएससी, देख रहे हैं, रोहित प्रिपेयर्स फॉर एसएससी। जरा यहाँ पे देखिए, मेरा यार हंस रहा है, या फिर चौका चौकी है आपको दिखाई दे रहा है, या फिर मेरी वाली डिंग डोंग करती है, या कुछ ऐसा ताहती दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा ना भाई। आपको इसका टेंस पहचानना है, तो टेंस पहचानने के लिए करना क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद आने वाली वर्ब, क्रिया, क्या? प्रिया नहीं गधा, क्रिया। यानी कि जो वर्ब होती, सब्जेक्ट के बाद आने वाली जो वर्ब होती है ना, उसको हम देखते हैं, यानी उस पर हम नजर मारते हैं। आपको अक्सर मैं वर्ब कैसे पहचानूंगा, तो मैं तुमको बता रहा हूं भाई, वर्ब वो होती है जिसका 3 फॉर्म चलता है। बताओ, रोहित का 3 फॉर्म चलेगा, रोहित, कुछ ऐसा होगा क्या? नहीं होगा जी भाई। फॉर का चलेगा, एसएससी का चलेगा क्या? 3 फॉर्म नहीं चलेगा। तो प्रिपेयर का 3 फॉर्म चलेगा, प्रिपेयर्ड चलेगा जी। तो ये हमारा ये वर्ब हो गया। इसी को देख करके हम टेंस पहचानते हैं, इसी को देख करके हम टेंस पहचानते हैं। तो मैं आपको एक जहर बात बता रहा हूं, किसी भी सेंटेंस का टेंस पहचानने के लिए आपको उस सेंटेंस की क्रिया को देखना पड़ता है, उस सेंटेंस के वर्ब को देखना पड़ता है। यानी कि अगर हम क्रिया को पहचान गए तो हम समझ लो टेंस को भी पहचान गए। क्लियर? तो इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आप किसी भी सेंटेंस का टेंस कैसे पहचान लेंगे। चलिए गाइस, देखिए आपके सामने ये जो चार्ट लिखा हुआ है, इसमें मैंने 12 टेंस का जिक्र किया है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट ऐसे करके ले लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट इधर, यानी कि 12 का जिक्र मैंने यहां पर किया हुआ है। मैं आपको एक तरीका बताऊं, देखिए, या तो आप इनको रट लीजिए, या तो इन चार्ट को पूरी तरह से, जैसे लड़कियां ना चाउमीन पर सॉस गिरा के पूरी तरह से चाटती हैं ना, उसी तरह से आप भी इसको रट सकते हैं। या फिर मैं एक तरीका बताता हूं, ऐसा समझिए, आप ना सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, ये तीनों बातें अपने दिमाग में रख लीजिए। बाकी इधर के 9 में अपनी बिल्कुल हलवा तरीके से समझा रहा हूं। देखिए कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी आप कहीं भी बालक देखना, किसी भी सेंटेंस में अगर उसकी वर्ब V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर उसमें यस या ईएस लगा है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर उसमें कहीं ये नहीं दिखाई देता है, डू या डज दिखाई दे देता है, तो फिर हम क्या कर लेंगे, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे। कैसे? अभी देखिए निचला वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था ना, रोहित प्रिपेयर्स फॉर एसएससी, यहाँ पे देखिए, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें यस या ईएस लगा हुआ है। तो जहां पे यस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होता है, वो हमारा कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गई इतनी बात? दूसरी समझ लो, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। पूरे 12 टेंस में सिर्फ V2 एक ही जगह पे आता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे पहचानते हैं। सिर्फ यही वाली लाइन आपको याद रखनी है। मैंने बोला कि V2 पूरे 12 में वर्ब की देखिए 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि पहली कहां आती है, तीसरी कहां आती है, तो छोड़ दीजिए, अभी आप सिर्फ दूसरे पे नजर मारिए। अब दूसरी वाली सिर्फ 12 में से एक ही जगह पे आती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट वाली कॉलम में मैंने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में V2 आता है। ठीक है जी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां कहीं आपको मिलती है, आप तुरंत पास्ट इंडेफिनिट आंख बंद करके बोल देना है। अगर आपको V2 नहीं दिखाई देता है या फिर डिड दिखाई देता उस सेंटेंस में, तो आप तुरंत उसको बोलेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है जी। और तीसरा देख लीजिए,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर कहीं पर विल और शैल आया हुआ है, ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहीं पे विल और शैल आया हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। एक बात अब सुनिए, पहले वाले कॉलम की अगर मैं बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं अगर अकेले छुट्टा सांड की तरह अकेले कहीं दिखाई देता है तो आप उसको इंडेफिनिट समझेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं विल या शैल के साथ चिपकी हुई है तो आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बोल दीजिएगा। गाइस सिर्फ आप अगर ये कॉलम आप याद कर लेते हैं, ये कॉलम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, बाकी तीसरा मैं देखिए इधर वाले कैसे आपको बताता हूं बड़े आसानी से। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V1 ING है ना, पास्ट कंटिन्यूअस में ING, फ्यूचर कंटिन्यूअस में ING। यानी कि अब आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि यार कंटिन्यूअस वाले में हर जगह ING आता है, तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा, पास्ट का कंटिन्यूअस होगा या फिर फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा। मैं आपको बताऊं, अगर जहां कहीं आपको ING दिख जाता है तो आप पता कैसे लगाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस है। देखिए जरा, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूं कि राजू वॉज स्मोकिंग, राजू वॉज स्मोकिंग। अब देखिए वर्ब में ING तो लगा हुआ है, यहां पे आ गया, वर्ब में ING लगा हुआ है। अब वर्ब में ING लगा हुआ आ गया तो मैं समझ गया कि वर्ब में ING जो लग के आता है वो कंटिन्यूअस को दिखाता है, वो कंटिन्यूअस को, यानी कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है भाई? अब मैं इसके पहले वाले को देखूंगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब को देखूंगा। अगर इज एम आर निकली तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर वाज वर निकली तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर विल बी शैल बी निकली तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। गाइस मेरी बात शायद आपको पूरी समझ में आ रही होगी कि जहां कहीं आपको वर्ब में ING लगा दिख जाए उसके पहले आप हेल्पिंग वर्ब को चेक कर लीजिएगा। अगर इज एम आर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर वाज वर तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर विल बी शैल बी तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। शायद आप इसमें अब बड़े आसानी तरीके से बता पाएंगे कौन सा टेंस है। देखिए इसमें देखिए वर्ब में ING से पहले क्या लगा हुआ है? वाज लगा है, तो आप फटाक से बता दीजिए कि यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ में आ गई इतनी बात? आ जाओ तीसरे वाले पे आ जाओ। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जहां कहीं आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है आपको समझना है ये तो परफेक्ट है, लेकिन कौन सा परफेक्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट है? आइए समझते हैं कैसे। गाइस ठीक उसी तरीके से जहां कहीं आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाती है तो उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मालूम मैं कहूं कि मोनी हैज used my मोबाइल, फोन, सेलफोन, जो भी कहना आपको कर लीजिए, यानी कि मोनी ने मेरा मोबाइल चलाया है। जरा देखिए यहाँ पे वर्ब क्या हो गया? यूज्ड। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो मुझे पक्का पता चलेगा कि ये परफेक्ट है। अब परफेक्ट में कौन सा है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट है? तो इसके पहले वाले आप हेल्पिंग वर्ब पे नजर मारिए। अगर इसके पहले हैव आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देख लीजिए यहाँ पे हैज और हैव आया हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शायद अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे आप पहचानेंगे। चलिए अब आखिरी वाले की बात कर लेते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में बीन प्लस वर्ब में ING दिख जाता है, बीन प्लस वर्ब में ING दिख जाता है, यानी कहीं अगर आपको बीन बजाते हुए काम कोई जारी दिख जाता है, यानी बीन बजाते हुए कंटिन्यूअस वाला काम दिख जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस? कौन सा है आइए समझ लेते हैं कैसे। जैसे देखिए मैं कहता हूं कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 7 years। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 7 years, मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूं। अब जरा एक बात देखिए, आप पहचानिए इसमें, देखिए टीचिंग V1 प्लस ING, वर्ब में ING, इसके पहले बीन भी लगा हुआ है ना। तो जहां कहीं आपको बीन बजाते हुए वर्ब में ING मिल जाता है तो वो हमारा हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस आइए चेक कर लेते हैं। इसके पहले वाला हेल्पिंग वर्ब चेक करिए, इसके पहले मुझे मिल गया है हैज या हैव में से, तो जब हैज या हैव में से मिल गया है वाला तो ये हमारा हो गया
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शायद आप पहचान गए हुए पूरी तरह से। ये रहा हमारा छोटा सा आसान सा तरीका। मेरे हिसाब से ये बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीका है। इस तरीके से आप बड़े आसानी से टेंस को जज कर सकते हैं क्या करना है। ठीक है जी। कुल मिलाकर के आपको टेंस के इस चार्ट पे एक बार नजर मार लेनी है और मेरी बताई गई बात को एक बार दोहरा के देख लेना। अगर नहीं बात पूरी तरह से नहीं क्लियर होती है तो दोहरा के देख लेना। ठीक है जी। अब आप कुछ इस तरीके से टेंस की पहचान करेंगे नरेशन में। जैसे मान लीजिए एक नरेशन में लिखता हूं, जिसमें ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यू टीच वेरी वेल। आइए जरा देखिए, ही सेड टू मी यू टीच वेरी वेल। अगली बात सुनिए, उसने मुझसे कहा कि आप ना बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। आ जाओ देखो जरा, इस रिपोर्टिंग वर्ब का और इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपको बताना है। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब ये हो गया। वर्ब में जरा आप पहचानिए, वर्ब आप पहचानिए। ये देखिए सेड, कौन सा देखिए कौन सा टेंस है। ये देखिए से की 3 फॉर्म चलती है, सेड, सेड। अब मुझे बताइए, से तो है नहीं यहां पे, अच्छा ये सेड, तो सेकंड है या थर्ड है? ये सेकंड है या थर्ड है? एक बात, अगर ये थर्ड होता ना, इससे पहले हैज और हैव आया होता है, लेकिन ये थर्ड नहीं है। जब ये थर्ड नहीं है, हैज हैव नहीं आया तो थर्ड नहीं है, तो फिर बचा कौन सा भाई? सेकंड है। ये कौन सा है? सेकंड। और सेकंड वाली हमेशा कहां आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने आपको बोला था पीछे पास्ट इंडेफिनिट, यानी इसका ये कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा देखिए, यू टीच वेरी वेल, यू टीच वेरी वेल। यहां देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया। इसी वर्ब को हमें देखना है, वर्ब को आप देखना है। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या इसके साथ विल और सेल आया है? जब विल सेल नहीं है तो फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है तो इसका मतलब एक ही जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले एक ही जगह पे और आती है चुट्टा सांड की तरह, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब ये हमारा हो गया, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस आई होप मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको अपनी भावनाओं को वहां तक पहुंचाने के कि टेंस को कितना आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है जी। चलो तो अब एक बार आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए नरेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने टेंस और सेंटेंस दोनों का जिक्र पूरे विस्तार तरीके से कर दिया है। अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं इससे भी और इसको सरल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा रहा, बेनिफिशियल रहा, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले एपिसोड में एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।